तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको हम किस तरह से काबू कर सकते हैं, किस तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कोई खराब चीज है, बट जस्ट इसीलिए क्योंकि आप अगर कंसर्न्ड है इस चीज को लेकर तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है जब आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपको अगर अपने डायबिटीज को रिवर्सल या रेमिशन के मोड पे ले जाना है या फिर आपको वेट लॉस करना है और इसीलिए आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं और आपने मान लो अपना ब्लड टेस्ट करा लिया और उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया और इसलिए अगर आप कंसर्न है तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो लगभग 75% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। जो हमारा लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे फंक्शंस भी हैं और लगभग 25% हमें हमारे डाइट से मिलता है। तो सबसे पहले तो इस चीज का आपको कंसर्न होने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी जरूरत है हमारे शरीर को और इसीलिए हमारा शरीर इतना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। तो मान लीजिए अगर आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं और आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं तो वो फैट का कुछ पार्ट बेसिकली कोलेस्ट्रॉल भी है। तो बेसिकली जब आप ये कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ समय तक हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन इस चीज का आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अनलेस अंटिल आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी इस चीज की चिंता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मेरे हार्ट पर ये इफेक्ट कर रहा है, तो आपको मैं एक टेस्ट सजेस्ट कर सकता हूं जिसे कहते हैं एडवांस्ड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। वैसे आपको एडवांस लिपिड प्रोफाइल में क्या देखना है एग्जैक्टली उस बारे में एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, तो उसका एक पूरा अलग ही टॉपिक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक पूरा पैरामीटर नहीं है कि आपके हार्ट हेल्थ कैसा है ये समझने के लिए। और आपको फिर भी कोई एक टेस्ट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं एडवांस लिपिड प्रोफाइल के अलावा, जिसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन टेस्ट। ये एक बहुत अच्छा प्रेडिक्टर है कि फ्यूचर में या कब तक आपको हार्ट अटैक जैसी कोई प्रॉब्लम या हार्ट की जो बीमारी है वो आ सकती है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसे बोलते हैं लिवर और साथ में होता है बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर। अब देखिए, जो लिवर है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है और ये बाइल डक्ट से निकलते हैं और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। अब देखिए, प्राइमरी तरीका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्राइमरी तरीका कोलेस्ट्रॉल को लिवर से बाहर निकालने का है बाइल का प्रोडक्शन। और देखिए, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बेसिकली इससे ही बाइल भी बनता है। तो ये एक तरह से जो इनका रिलेशन है बाइल और कोलेस्ट्रॉल का वो काफी कुछ इंटरमिंगलिंग है और इंटरचेंजिंग है। बाइल से बॉडी में फैट्स का ब्रेकडाउन होता है और साथ में फैट सोल्यूबल विटामिन का भी एक्सट्रैक्शन अच्छे से होता है। बाइल जो है बेसिकली हमारे स्मॉल इंटेस्टिन में जो बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन है उसको प्रिवेंट करता है, जिससे सीबो जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रिवेंट होती है। साथ में बाइल जो है वो ओमेगा 3 फैट्स, जो हमारे डाइट में ओमेगा 3 फैट्स होता है, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब भी करता है। अब देखिए, जो बाइल है वो बेसिकली दो प्रकार का है। एक है प्राइमरी बाइल जो आपका लिवर जो है वो बना रहा है और दूसरा है सेकेंडरी बाइल। ये बेसिकली आपका जो गट का माइक्रोबायोम है, जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं जो आपके गट में है वो बना रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कभी गट का प्रॉब्लम है या फिर आपके गट में इतने फ्रेंडली बैक्टीरियाज नहीं है या माइक्रोबायोम नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाए, क्योंकि जो बाइल है वो उसका प्रोडक्शन उतना होगा नहीं और जब बाइल का प्रोडक्शन उतना होगा नहीं तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो आपके ब्लड में बढ़ सकता है। इसीलिए कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है या बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है तो आपको अपने डाइट में प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और फाइबर्स ये आपको अच्छे से लेने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई सप्लीमेंट्स लेना है, मैं सिंपली आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने डाइट में वेजिटेबल और सैलेड्स को आप अच्छे से ऐड कीजिए, जिससे जो आपका फाइबर है वो भी काफी अच्छे से जाएगा। और अगर आप, ये बेस्ट होगा कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन को रखें कि आप जो वेजिटेबल ले रहे हैं वो फर्मेंटेड हो, जैसे कि साउरक्रॉट्स या फिर किमची। ये जो वेजिटेबल्स हैं बेसिकली ये फर्मेंटेड है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और फाइबर ये तीनों चीज काफी अच्छे से मिली। एक और तरीका है, अगर आपको अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, मतलब एचडीएल को बढ़ाना है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को मतलब वीएलडीएल
या एचडी-एलडीएल को आपको अगर कम करना है तो एक तरीका ये है कि आप विटामिन बी3 मतलब नायासिन ये आप कंज्यूम कर सकते हैं, अपने डाइट में ले सकते हैं या फिर आप अपने सप्लीमेंट्स में भी इसे ले सकते हैं। तो नायासिन बेसिकली क्या करता है, बाइल के प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है और इनडायरेक्टली जो बाइल है वो कोलेस्ट्रॉल जो है, जो जमा हुआ एक्स्ट्रा एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है। अब एक चीज और, अगर कोई कारण से अगर आपने सर्जरी के थ्रू गॉल ब्लैडर निकाल दिया है तो आपका जो प्राइमरी बाइल है वो आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्टोरेज ही नहीं है उसका, क्योंकि जो प्राइमरी बाइल है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था, तो अब उसका आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो बेसिकली आपको जो अब निर्भरता है वो आपको सेकेंडरी बाइल मतलब जो आपका गट का माइक्रोबायोम है वो सेकेंडरी बाइल जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको अब उसका सहारा लेना होगा। तो स्पेशली ऐसे लोग जिनका गॉल ब्लैडर निकल गया है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बाइल के प्रोडक्शन को इम्प्रूव या अच्छा रखने के लिए वो अपने प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबर ये सब काफी अच्छे से लें। इसमें ऑब्वियसली सौरक्रॉट, किमची ये सब तो है ही, लेकिन वो कुछ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, तो वो भी काफी कुछ हेल्प करेगा। और साथ में मैं आपको एक सॉल्ट सजेस्ट कर सकता हूँ जिसको बोलते हैं बाइल सॉल्ट, और इसका नाम है टड का। तो टड का जो है वो भी एक सप्लीमेंट फॉर्म में आता है, तो ये बेसिकली बाइल सॉल्ट है। तो ये जब आप लेंगे तो आपका ओवरऑल बाइल का प्रोडक्शन इंप्रूव। अब देखिए, मैं आपको एक और वीडियो सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और ये इस वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया है कि आपको कौन सा टेस्ट एग्जैक्टली कराना है और आपको उस टेस्ट में क्या देखना है, अगर आपको अपने एचडीएल और एलडीएल के बारे में और समझना हो और आपके हार्ट हेल्थ के बारे में और समझना हो। तो इस वीडियो के बाद जरूर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को आगे देखिए। थैंक यू।